दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि टाटा की कार्स के एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा वीडियोस है यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे, फोटोज़ है बहुत सारे सोशल मीडिया पे कि टाटा की गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, जैसे नेक्सॉन, हैरियर हो गई, टियागो, टिगोर, ये सब जो नई गाड़ियां हैं उनके ज़्यादातर है। और जो ओल्ड वाली कार्स है, इंडिका, इंडिगो, जेस्ट वगैरह, उनके नहीं है। ये जो नई कार्स है उनके आपको एक्सीडेंट्स जो है वो बहुत सारे उसके वीडियोस आते होंगे यूट्यूब पे देखने के लिए, या फिर बहुत सारे फोटोज आते होंगे। तो इसमें क्या इशू है, लोग कमेंट करते हैं उन वीडियोस में, उस फोटोज में कि टाटा की कार्स में सेफ्टी तो बहुत है लेकिन स्टेबिलिटी का इशू है, या फिर ये सब टाटा की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है कि एक्सीडेंट होने के बाद या फिर जानबूझ के एक्सीडेंट किए जाते हैं ताकि उनके फोटोज और वीडियोस जो है वो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए। और जो टाटा कार्स के जो एक्सीडेंट है वो दूसरे कंपनियों के कार के मुकाबले बहुत ज़्यादा हमको सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं। आपने कभी मारुति का एक्सीडेंट नहीं देखा होगा, आपने कभी दूसरे कंपनीज जो है उनके एक्सीडेंट इतने सारे नहीं देखे होंगे। अगर 10 वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं तो 8 तो उसमें से टाटा की गाड़ियों के ही होते हैं और 2 आपको एक्सीडेंट ऐसे मिलेंगे जो किसी दूसरे ब्रांड के हो। और हमेशा आप यहाँ पे यही देखते हो कि जो टाटा की कार है वो दूसरे कार से टकराती है तो दूसरी कार जो है वो चकनाचूर हो जाती है, लेकिन आपकी जो टाटा की कार है वो सही सलामत रहती है। और उसके जो अंदर के पैसेंजर भी है वो कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए लेकिन सही सलामत होते हैं, ऐसा आपको दिखाया जाता है यूट्यूब पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पे, ग्रुप पे आप जाओगे तो मैंने बहुत सारे ग्रुप्स है जो ज्वाइन करके रखे हैं, तो उनमें भी बहुत सारे मुझे यही जो मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि ये जानबूझ के कर रही है या फिर ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या फिर टाटा की गाड़ियों में ही कोई कमी है, स्टेबिलिटी का इशू है। और इससे कोई नकार भी नहीं सकता कि टाटा की जो यूएसपी है वो उसकी सेफ्टी ही है, क्योंकि सबसे पहले जो टाटा ने जेस्ट अपनी बनाई थी उसमें अब उनको 4 स्टार रेटिंग मिली थी। उसी के ज़रिए जो है टाटा पॉपुलर होती रही धीरे धीरे। उसके बाद जो है नेक्सॉन में आपको 5 स्टार रेटिंग मिली। उसके बाद धीरे धीरे टाटा की लगभग सारी कारें जो है वो सेफ्टी के मामले में जो है पॉपुलर होती दिखाई देती है। अगर इंडिया में अगर टाटा को अगर कोई जानता है कार्स में तो पहली बात हमारे मन में आती है कि यही कि सेफ कार है। हम लोग क्वालिटी वगैरह बाजू में छोड़ देते हैं थोड़ा, लेकिन हमारे दिमाग में जो है सबसे पहला यही आता है कि हम लोग अगर टाटा की कार है, फिर टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो सेफ्टी एक नंबर पे यहाँ पे हम लोग के लिए आती है टाटा, अगर हम लोग कार के बारे में सोचेंगे तो। और यहाँ पे कुछ कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि उन जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें कि लोगों को कार चलाने ही नहीं आती है, टाटा को उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो मुझे दोस्तों ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि टाटा की कार्स कोई इतनी बड़े सेगमेंट वाली कार्स नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे तो टाटा सफारी तक यहाँ पे टाटा की जो रेंज है, ना कि वो ट्रक भी नहीं है कि अगर ट्रक को कोई नौसिखिया चलाता है कार वाला तो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल कार को जो है कोई भी चलाता है तो एक्सीडेंट के चांसेस नहीं होते हैं। और टाटा की कार जो है नॉर्मल है, कोई भी चला सकता है उसको, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई अलग से कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा टाटा। तो लोग यही कहते हैं कि टाटा ने उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये जो एक्सीडेंट है वो उसके लिए नहीं होते हैं। और यहाँ पे नेक्सॉन के बहुत सारे वीडियोस आप देखते होंगे कि नेक्सॉन पलटी हो गई। ये हाल फिलहाल में मैं टाटा हैरियर का एक वीडियो देखा था फेसबुक के किसी ग्रुप में शायद से, तो हैरियर भी ऐसे पलट गई थी। 1-2 वीडियोस थे उनके, शायद से आपने भी देखे होंगे यूट्यूब पे। तो टाटा की नेक्सॉन पलटती है या फिर हैरियर पलटती है ऐसी बात नहीं है। आपने जो है एक वॉक्सवैगन की पोलो जो थी उसका भी एक बीच में वीडियो आया था कि कस्टमर अपना कार जो है वो शोरूम से निकाल रहा था नई कार, और शोरूम से जाकर ही वो गेट को लगी और पलट गई थी। फोर्ड इकोस्पोर्ट के भी ऐसे वीडियोस बहुत सारे आते थे पहले जब नई नई फोर्ड इकोस्पोर्ट लॉन्च हुई थी, क्योंकि टाटा की कार्स में जो है वो स्टेबिलिटी का इशू कभी था नहीं, अभी भी नहीं है। क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। इस पर आपका सस्पेंशन आता है, इसके आपके टायर्स आते हैं, इसमें आपके जो है वो सेफ्टी फीचर्स आते हैं इलेक्ट्रिकल, इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, ABD, ABS वगैरह क्या क्या यूज़ हुआ है, इस फैक्टर से भी उसका जो स्टेबिलिटी वो काउंट होती है। लेकिन टाटा की कार्स में कोई ऐसा इशू नहीं है स्टेबिलिटी का। और अभी तक तो टाटा को हैंडलिंग में भी लोग बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं। मैंने भी चलाई है बहुत कारें उनकी, तो हैंडलिंग तो बहुत अच्छी है टाटा की गाड़ियों की अभी की, जैसे कि हैरियर हो गई या फिर टाटा की अल्ट्रोज हुई। इन दोनों की जो हैंडलिंग है वो बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत स्टेबिलिटी है चलने में और स्टेबल भी रहती है बहुत ज़्यादा हाईवे पर भी, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में भी।
तो ये यहाँ पे बात नहीं है कि स्टेबल नहीं है टाटा की कार्स, ये सब मैं कोई टाटा को यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। तो फिर क्यों यहाँ पे हम लोग को जो है टाटा के ही गाड़ी के एक्सीडेंट यहाँ पे दिखते हैं फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो तो वही दिखते हैं। दोस्तों इसका मेन कारण ये भी है कि यूट्यूब चाहता है कि आप उनके वीडियोस देखिए, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो ऐसे ही काम करता है। अगर किसी वीडियोस में अगर पब्लिक इंटरेस्ट दिखा रही है तो वही आपके जो वीडियोस है वो चलेंगे। उसका जो क्लिक थ्रू रेट है, जैसे कि मैं अभी एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे क्लिक थ्रू रेट का मतलब पता है। क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये है कि टाइटल देख के या फिर कोई थंबनेल देख के अगर झट से उस पर क्लिक कर रहे हो, बहुत सारे लोग उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके व्यूज़ आ रहे हैं, तो यूट्यूब जो है उस वीडियो को बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलाना शुरू करता है। तो इसके लिए जो है यूट्यूब भी इसके कारण, एल्गोरिदम का भी एक कारण है कि लोगों को वो ज़्यादा वीडियोस पसंद आ रहे हैं एक्सीडेंट के, टाटा के, क्योंकि टाटा मोटर्स का जो है एक नेशनल इंटरेस्ट भी है हमारे यहाँ, क्योंकि टाटा को जो है लोग बहुत ज़्यादा दिल से पसंद करते हैं। इसके लिए जो है टाटा, रतन टाटा को पसंद करने वाले लोग हमारे देश में बहुत सारे हैं। बाकी के बिजनेसमैन या फिर बाकी के मारुति हो गई या फिर कोई दूसरी कंपनी हो गई, उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं लोग, लेकिन टाटा को जो है, रतन टाटा को जो है बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे पसंद किया जाता है, बहुत लोगों के द्वारा। इसके लिए ये भी एक कारण हो सकता है कि टाटा के ही वीडियोस चलते हैं एक्सीडेंट के, और हर बार आपको एक्सीडेंट में ये दिखाया देता है कि पैसेंजर सेफ है और दूसरे गाड़ियों की धज्जियाँ उड़ी जाती है। तो इसका ये भी कारण है कि लोगों को वो देखना अपनी कार या फिर जो ओन करता है, क्योंकि अभी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली टाटा मोटर्स की कारें हैं इंडिया में। इसके लिए जो इसके कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसी कारण जो है लोग अभी बहुत ज़्यादा देखने लग गए हैं वो वीडियोस, और यूट्यूब एल्गोरिदम है उनको सपोर्ट करने वाला, इसके लिए वो वीडियोस बनाने वाले भी बहुत ज़्यादा है अभी एक्सीडेंट के। इसके लिए उनके वीडियोस जो है बहुत ज़्यादा चलते हैं और हमको भी वही दिखाई देते हैं कि ये एक्सीडेंट हो गया टाटा का, इसके साथ हो गया, डिज़ायर के साथ हो गया, स्विफ्ट के साथ हो गया, या फिर किसी रिक्शा के साथ हो गया, ट्रक के साथ हो गया, लेकिन पैसेंजर सेफ है, गाड़ी को नुकसान हुआ लेकिन पैसेंजर सेफ है। ये सब हमको दिखाई देता है इंटरनेट पे। 1995 में जो है टाटा इंडिका लॉन्च हुई थी, उस पर ही कंपनी ने जो है बहुत ज़्यादा सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया था। उसके बाद 1997 में जो है पहली, इंडिया की सबसे पहली कंपनी बनी जो कि सेफ्टी कार फैसिलिटी को लॉन्च किया था इंडिया में। सबसे पहले मैन्युफैक्चर बन गई टाटा मोटर्स, जिन्होंने सेफ्टी का लेकर ध्यान देना शुरू किया था। तभी से जो है टाटा जो है अपनी सेफ्टी के मामले में ध्यान दे रही है अपनी कार्स में। कुछ लोग ये बोलते हैं कि अभी उनके पास जैगवार और लैंड रोवर आ गई है, इसके लिए वो जो है सेफ्टी पर ध्यान देना शुरू किया है, उनकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे ला रहे हैं, इसके लिए सेफ हो गई है टाटा की कारें। हाँ, वो भी एक हद तक ठीक है, थोड़ी बहुत उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और ये वगैरह लिए हैं, बॉडी वगैरह, चेसी वगैरह, लेकिन ये बात नहीं है, टाटा पहले से ही जो सेफ्टी के मामले में जो है काम करती आ रही है, अभी भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। दोस्तों नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं वो कार्स, उनमें आपको जो है हाई स्ट्रेंथ स्टील और अल्ट्रा स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल दिखाई देता है। ये दोनों स्टील अगर आपके कार में होंगे तो आपकी कार जो है वो मजबूत होगी। और ये जो स्टील है आपके सभी पार्ट्स में नहीं, यानी सभी चेसी के पार्ट में जो है, यानी फ्रेम के पार्ट में जो है आपको नहीं नज़र आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इमेज है, यहाँ पे आप अगर कंपेयर करूंगा मैं टाटा हैरियर की, आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर इमेज, यहाँ पे आपको जो है अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का जो इस्तेमाल है आपको रेड कलर में जो दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ का इस्तेमाल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मेन जगह। और यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं सेल्टोस का। यहाँ पे आप सेल्टोस का देखिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको हाई स्ट्रेंथ स्टील का ही इस्तेमाल दिखाई दे रहा है इन गाड़ियों में, ना कि आपको अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल देख रहा है। सेल्टोस का जो इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल दिखाई देता है, लेकिन जो हमारे जो इंडिया में आया है जो प्लेटफॉर्म, उसमें आपको बिल्कुल भी अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल नहीं दिखाई देता है। ये जो स्टील, अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील अगर होगा आपके कार में तो आपकी जो कार है वो मजबूत मानी जाती है। उसको जो इम्पैक्ट जो सहन करने की जो ताकत है स्टील में बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए कंपनी ऐसे टाटा इसके लिए इसे यूज़ करती है और अपने कार्स में जो है 5 स्टार 4 स्टार सेफ्टी लाती है रेटिंग्स। और ये भी एक कारण है कि जो बाकी की कार्स जो है, जैसे कि क्रेटा हो गई और भी बहुत सारी कार्स है, मारुति की जो कार्स है वो अपनी जो कार्स है वो क्रैश टेस्ट में आपको नहीं दिखाई देती है, वहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं बेचते हैं, क्योंकि टाटा जो है अपनी कार्स में अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल करता है। वो आपको दिखाई देता है यहाँ पे इमेज से, स्ट्रक्चरल इमेज है टाटा हैरियर की।
और बाकी को भी आप जो है ऑनलाइन अगर देखोगे तो आपको उनकी साइट्स पे मिल जाएगी, हैरियर की, सफारी की या फिर टियागो टिगोर की। तो यहाँ पे अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल टाटा करती है, लेकिन बाकी की कंपनियां नहीं करती है शायद से, क्योंकि उनको पता है कि 0 स्टार नहीं तो 1 स्टार हमको मिलने वाले हैं, इसके लिए वो शायद से नहीं बेचती है। और यहाँ पे जो टाटा जो है वो अपना जो स्टील है वो बाकी के मैन्युफैक्चरर को भी सप्लाई करता है। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर है कार के, उनको भी अपना जो स्टील है, लोखंड है, वो भेजता है उनके कार को बनाने के लिए। तो ये भी एक बात है। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।